हैं दबंग तहलका न्यूज। प्रदेश में शराबी बेखौफ, चौक चौराहों पर खुली दुकानें और चलते हाथे। मध्य प्रदेश में शराब नीति पढ़ने बैठिए तो लगेगा कि प्रदेश में अनुशासन, नियंत्रण और नियमों का ऐसा राज है कि शराब की एक बूंद भी नियमों से बाहर नहीं जा सकती। लेकिन यदि शाम के समय किसी शहर, कस्बे या हाईवे पर निकल जाए तो ऐसा महसूस होगा कि शायद शराब नीति किसी और प्रदेश के लिए बनाई गई थी और यह प्रदेश किसी अलग ही संविधान से चल रहा है। प्रदेश में शराब की दुकानों के बाहर जो दृश्य दिखाई देते हैं वे किसी से छिपे नहीं हैं। कहीं दुकान के बाहर खड़ी मोटरसाइकिलों की लंबी कतार, कहीं डिस्पोजल गिलासों का ढेर, कहीं सड़क किनारे बैठे ग्राहक और कहीं खुलेआम चल रहे कथित हाथे। ऐसा लगता है जैसे नियम और कानून केवल सरकारी फाइलों में मौजूद हैं और जमीन पर उनका प्रतिनिधित्व केवल वोटों तक सीमित है। ये वीडियो भी केवल एक उदाहरण भर है। भोपाल के संतनगढ़, नीलगढ़, रातीगढ़ और कई हाईवे क्षेत्रों में शाम ढलते ही जो नज़ारे दिखाई देते हैं वे किसी से छिपे नहीं हैं। स्थानीय लोग वर्षों से इन्हें देखते आ रहे हैं। कई जगह शराब खरीदने वालों को ऐसा आत्मविश्वास दिखाई देता है मानो उन्हें मालूम हो कि कोई पूछने वाला नहीं है। अब बात करते हैं संतनगढ़ के उस बड़े सेठ की, जिनका नाम आबकारी जगत में किसी परिचय का मोहताज नहीं बताया जाता। कहते हैं कि शराब व्यापार में उनकी पकड़ मजबूत है। गांव-गांव तक शराब बेचने का अधिकार भी है और कारोबार का विस्तार भी। ऐसे में यदि कोई आम आदमी ये पूछ ले कि नियमों का पालन कौन कराएगा, तो उसका जवाब शायद किसी फाइल के पन्नों में दबा हुआ मिलेगा। आबकारी विभाग के अधिकारी निरीक्षण भी करते हैं, रिपोर्ट भी बनती है, बैठकें भी होती हैं और समीक्षा भी। लेकिन जनता को अक्सर वही दृश्य दिखाई देते हैं जो वर्षों से दिखाई देते आए हैं। शराब की दुकानें वही हैं, भीड़ वही है, सड़क किनारे जाम भी वही छलकते हैं और व्यवस्था भी वही खड़ी दिखाई देती है। कई बार लगता है कि आबकारी विभाग ने भी जनता और शराबियों के बीच एक मौन समझौता कर लिया है। शराबी कहता है कि मैं खुले में पीऊंगा, विभाग कहता है कि मैं आंखें बंद कर लूंगा और जनता कहती है कि मैं शिकायत करके क्या कर लूंगी। इस त्रिकोणीय समझौते में सबसे ज्यादा नुकसान कानून का होता है। मजेदार बात यह है कि यदि कोई गरीब आदमी बिना अनुमति एक छोटी सी दुकान लगा ले तो नगर निगम, पुलिस और प्रशासन सब सक्रिय हो जाते हैं। लेकिन यदि किसी बड़े कारोबारी के ठेके के आसपास वर्षों से कथित अव्यवस्था चल रही हो तो फाइलों में सब कुछ सामान्य दिखाई देता है। शायद बड़े लोगों के लिए नियमों की परिभाषा भी बड़ी हो जाती है। शराब नीति बनाने वाले अधिकारी और मंत्री शायद ये सोचकर संतुष्ट होंगे कि राजस्व लगातार बढ़ रहा है। आखिर प्रदेश के खजाने में हजारों करोड़ रुपए आ रहे हैं, लेकिन कोई यह भी पूछे कि इस राजस्व की कीमत क्या है। सड़क किनारे बढ़ती अव्यवस्था, नशे में वाहन चलाते लोग, परिवारों की परेशानियां और कानून व्यवस्था पर पड़ने वाला दबाव क्या